बटन चल गया। संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदन जय देव जय गालिल प्रांगण वंदिन दंडन गोवार पाविन रूपदुज प्रणय वंदन अनंत भूषण भावे भावे तमेव माता पिता तमेव विद्या धन तमेव सर्वं वंदे देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै प्राणाय समर्पयामि वासुदेवं हरिशीतलं मातरं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे गणपति बप्पा। यहाँ पे आमंत्रित किया उसके लिए समाज आपका आभारी है और हमेशा के लिए रहेगा सर, क्योंकि सर ये जो विषय है ये करीब साल अगर पकड़ के चलेगा तो सर हमको पकड़ के तीसरी पीढ़ी है। आपको तो यहाँ का पूरा ही मालूम है सर, फिर भी आपको मालूमात के लिए बताना चाहता हूँ। करीब 100 साल से हमारा बंजारा समाज 70 साल हो गया और ससुंडा करीब 100 साल से यहाँ पे है सर। अगर फिशिंग की बात करेगा तो यहाँ से सर सैकड़ों करोड़ों का माल यहाँ से सप्लाई होता है जो पूरे भारत में, और जितने भी बोट आती है यहाँ पे करीब हमारे 60% बंजारा समाज यानी कि 8,000 से 10,000 समाज जो बोट मच्छी लेके आती है वो फिश खाली करने का काम हमारे समाज के लोग करते हैं। और प्लस सर आपको दुख की बात ये होगी सर कि जितनी भी बच्चियां बेटी है ये पेट के लिए सर रात के 2 बजे 3 बजे ससुरडाक पे जाते हैं प्रॉन्स छीलने के लिए, क्योंकि प्रॉन्स छिले करके आगे एक्सपोर्ट होता है करके हमारी माताएं बहनें भी यहाँ पे आई है कि हमें भी कुछ आज से करके। और सर गणपति बापा के आशीर्वाद से, सेवालाल महाराज के आशीर्वाद से, हमूलाल महाराज के आशीर्वाद से, रावराव महाराज के आशीर्वाद से और माता जगदम्बा के आशीर्वाद से हम ये बात आपके पास दिल से रख रहे सर। भगवान हमारी बात को सुने और इस बात को आप गंभीरता से लेते हुए सर 10,000 अगर 10,000 से अगर एक फैमिली का अगर 1% अगर कैलकुलेशन 5 जन का करेंगे सर तो करीब लाखों लोगों का पेट है सर। अगर आपके माध्यम से भगवान के आशीर्वाद से अगर ये काम आपके थ्रू से हो गया सर तो बंजारा समाज आपका हमेशा के लिए आभारी रहेगा सर, क्योंकि ये बात किसी राजनीति का नहीं, ये बात सर पेट का है। ये बात हमारे सर को कहा तो सर ने हमारे 10 मांगे साइड में करके सर ने एक ही बात को बात रखा, क्योंकि हमारे पंडित सर जी ने जब हम बात करते हैं सर से तो सर सिर्फ समाज की बात करते हैं, बंजारा समाज का है हमें गर्व है, लेकिन हम समाज करके नहीं चलना है। ये ज्ञान हमारे पंडित सर ने हमें दिया है। सर हम आपका और एक बार दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत उम्मीद है सर हमारी आपसे, क्योंकि जो हमने लेटेस्ट न्यूज देखा गया उसमें देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा है कि करंजा को हम भारत का सबसे बड़ा फिशिंग का एक्सपोर्ट करेंगे करके देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा है। अगर सर आपने अगर ये सब रुकवा दिया और हम यही चाहते सर कि हमारे समाज के लोग जो पहले से जो जैसा चल रहे थे वैसा ही चले, हम इसमें आपसे कुछ नहीं मांग रहे। पहले से अगर वैसा अगर चलता रहा कि बोट जितनी आ रही है करंजा मोरेकर जहाँ से भी बोट जहाँ ससुराल पे खाली हो
और हमारे बहने बेटियों का जो प्रॉन्स का जो बिजनेस है वो यहाँ पे ही हो तो ही सर रोजगार चलेगा, नहीं तो सर 10,000 यानी कि सर हमारा ही समाज नहीं, इसमें भैया है, भैया समाज है, तेली माली कोली बहुत सारे समाज के लोग हैं। दलित साहब ये सब बात आपको बता ही देंगे सर, क्योंकि ना इतने जन का यानी कि बंजारा समाज नहीं तो अदर समाज के कई लोग हैं जो अगर यहाँ से अगर शिफ्ट हो गया तो सर बहुत जन का पेट पे लाते हैं। मैं और एक बार सर समाज की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर, हमारी रोजी बचा दीजिए सर, बस हमारी रोजी आप बचा देंगे सर, आप हमारे भगवान हो जाओगे सर, ये हमसे आपसे अपेक्षा है। इतना ही कहूँगा दलित साहब हमारे मुरलीधरन साहब से, सर ये जो बोर्ड जो है ना सर, बोर्ड पहला ये करंजा पे नहीं ससुरबाग पे खाली होने का, अभी वो बोर्ड ना करंजा में खाली हो रहा है, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ सर कि बोर्ड यहाँ पे ही खाली हो, क्योंकि सर सुबह अगर आप 2 बजे जाएंगे तो ट्रेवलिंग 1 घंटे का अगर शिफ्टिंग से कैसा जा पाएंगे। तो हमारा ये है कि सर पहले से जो चल रहा था रूल रेगुलेशन जो पहले का था वही रहे, और जितना आप चाहे कोशिश कीजिए सर कि जो बोर्ड वहाँ पे खाली हो रहा है वही बोर्ड यहाँ पे खाली हो सर, इसके लिए आपका विनती है। और धन्यवाद हमारे पंडित सर जी, एक्चुअली सर पंडित सर को लाना यानी कि भगवान के पुजारी को लाना जैसा है, क्योंकि सर को हम 50 बार जाने के बाद में एक बार आते हैं, क्योंकि समाज में इतना बिजी है। जैसा सर का हमने काम देखा, दलित साहब कहे सर आप यकीन नहीं करेंगे, हम बैठते हम शाम को तब सर सुबह 4-5 बजे हम लोग मीटिंग करते हैं सर, क्योंकि समाज के प्रति हमारा इतना प्रेम है। अगर सर इतिहास का पन्ना अगर अपन खोलने जाएंगे तो सबसे बड़ा इतिहास भारत देश का बंजारा समाज का इतिहास है सर, ये मैं आपको गर्व से कहना चाहता हूँ सर, क्योंकि आज जो पार्लियामेंट जो है मुरलीधर साहब, पार्लियामेंट जो है वो हमारे लकीशाह बंजारा का है, तो सबसे बड़े वीर योद्धा थे और सबसे बड़े व्यापारी थे। ऐसे कई हमारे संत वीर योद्धा महान पुरुष आज भी हमें जो प्रेरणा दिया है, समाज उसी के रास्ते पे चल रहे सर। और बंजारा समाज का इतिहास मेहनत करके खाने वाला समाज है सर, ये आप काफी जनों को मालूम है। आज नरेंद्र मोदी जी सर खुद पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं कि उसमें शिवलाल महाराज की मूर्ति लगे, तो कहने का मतलब यही है सर कि हमारा जो समाज है न बिगड़े वाले में से है न झुकने वाले में से है, क्योंकि सर हम लोग मेहनती है और कष्ट करिए सर। आपका यहाँ पे आना हमारे लिए सौभाग्य है, और हम पंडित सर का भी हम धन्यवाद करते हैं कि सर आपको कीमती समय दे के आपको लाए यहाँ पे। और सर मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ सर, हम अभी माइक आपको ही धन्यवाद। दूसरी बात, अपन बंजारा समाजेरो टाइगर बिजनेसमैन गोरमाटी समाज शेतीर मोटो उद्योगपती किशन भाव राठोड साहेब ओरो लाडेरो बेटा समाजेरो लाडला मारो बॉस एडवोकेट पंडित राठोड साहेब विनंती करू छू कि साहेब की दीक्षा के समाज मांगणो का तारो एक आणो समाज गर्व वाचो साहेब। जय सेवालाल जोरीन केवळ लागे नहीं आपण साहेब के नहीं आपण ओडी लगन जाणू जाय आवाज लगन के जय सेवालाल जय सेवालाल। सर मैं बंजारा समाज की भाषा में ही बात करूंगा, आपको 100% आ जाएगी सर। देखो भाइयों, आज तम आज छो मन मालूम छो तमारे देखिए प्रवासी 2 वाजता सुरू हे जावस, तम सारी दारो समुद्रेती कुस्ती करो छो, समुद्र में फिश पकड़ो छो, जो फिश तम देखिए शिपे में लावचो वो देखिए आतला तक देखिए अपने बहने देखिए और देखिए स्वच्छता करस ओरला ती आती देखिए फिश एक्सपोर्ट करस आणि बस सारी जगे में देखिए वेगवेगळ्या जगेर कोपरा में देखिए फिश जावस कतो वो जो संघर्ष वो जो कष्ट वो शेत तम मार भाईओ करो छो मार बहने उन करच ये देखिए आपने निश्चित मालूम छे। आज साहेबन में विनंती केलो साहेब लारेट देखिए 1 मिनाती जत्रा भी छोटा मोठा घटक ओबीसी छोटा मोठा घटक किंवा जे समाजेन देखिए सरकारी लगाण देखिए ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ जायनी किंवा सरकार ಒಂದು सर्व देखिए करियर घन अपेक्षा रखडस पण सरकारी लगाण क्षेत्र मार भाईओ करो जो मार बहने उन करज ये देखिए आपण शनिवार मालूम आज साहेबन में विनंती केलो साहेब लारेट देखिए 1 मिनाती जत्रा भी छोटा मोठा घटक ओबीसी छोटा मोठा घटक किंवा जे समाजेन देखिए
सरकारी लगाण देखी वनूर प्रश्नच जाय नहीं किंवा सरकार वनूर सर्व देखी करियर घण अपेक्षा रकाडस पण सरकारी लगाण वो पूछे नहीं वनूर प्रश्न पूछे नहीं जेती वो शहरे ती वनूर राज्य ती आपण सारू देखी खास करताना मुंबई मायाचं आणि मुंबई जो आपण विषय सांभळच वनू मुलाक देखी आपण सरीक्षे समाजर देखी बैठके स्वतः लगाडरेस बैठके स्वतः लगाडताना देखी वो देखी आपण सरीक समाजर देखी प्रश्न समजन लेरेस आणि वर ऊपर देखी उपाय योजना करेस कवडी मोठ गरवेर वाच आपल्या लगाने इतिहास माही कोई गोष्ट घडीच काही आपण कन एक नगरसेवक एक आमदार आहे नी वनूर घर घेतो आपण वनूर घरेमले नाही पण आज सरकारी माहीर केंद्रीय मंत्री देताना सुद्धा साहेब देखी आपण जो महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्रीचं देवेंद्रजी फडणवीस साहेब वनूर बंगला पर निमंत्रित देतानी जेवण खरातानी सार दाडो वनोमाय बेसतानी वनूर प्रश्न जाणवान देरेस वनूर समस्या कायचं वनूर सर्व काय करेंचं आहे ऊपर उपाय योजना काय करायचं आहे ये गोष्टी सर्व देखील प्रयत्न करेस ही खरोखर सन्माननीय गोष्ट आपण सर्व शेत सर्वच आज साहेब देखी आवडा मोठे देखी मंडळचं आवडा मोठ ठिकाणी देखी गणपती बाबा बसले तरी म्हणू की छे आपण देखी बंजारा समाज लोगो कंजामा आपण व देखी गणपती देखी गणपती राखी करा आणि देखी समाज देखी आपण प्रश्न समजला मन मालूमचं भाइयों कि तुम देखिए 10, 12, 13 हजार संख्या में रोचो तुम्हारा मुख्य व्यवसाय देखिए हीच समाज जेती पीडित वो विषय बोलेताना देखिए वो मार्गी लगाडे देखिए शासन मुडाक पाठपुरावा करे वाळाचं जेती वनोरो देखिए आपण सर्व आत आयरो देखिए वनो सर्व देखिए आपण वनोरो मोठो स्वागत करा। तो आज आप यहाँ पे आए हैं लोगों की बहुत सारी समस्याएं तो है ही है लेकिन मेरा समाज देश के राष्ट्र के शहर के विकास में भी नहीं आएगा लेकिन मांग इतनी उनकी है कि अगर विकास हो रहा है तो उस विकास के साथ साथ हमारी अगली पीढ़ी भी बनेगी अगली पीढ़ी को भी उसका फायदा होगा लेकिन आज के डेट में उनके जो भी उनका खाना पीना अगर उनका व्यवसाय यही है तो फिर उसके ऊपर कोई उपाय योजना करते हुए सरकार डेवलपमेंट की कोशिश करे बस इतनी छोटी सी ही मांग है। बस आज आप गणपति दर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं दर्शन करने हेतु आप भी आए लेकिन आपके सामने समस्या समाज दे रहा है तो आपसे अपेक्षा उनकी बड़ी हुई है। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय सेवालाल गणपति बाप्पा। पण आयवाळ आंगेल पिढी सारू जर सरकार काही आचो काम कर रही हो तो वो कामे सांगितले की आपण जायचं आहे आपण मदत करायचं आहे हा और सोबत आपण म्हणून इच्छा भी प्रकट करायचं आहे कि बा तुम जर ये की देखो तो हमारा ये नुकसान हो शकत तुम देखिए हमारा पहला हमारा सारू यंत्रणा हो करो तुम हमारा सारू देखिए ये गोष्टी शेयर करो और लाती देखिए तुम जो काही डेवलपमेंट करायचो और सोबत देखिए तुम्हारा सोबत हमारा लेकिन तमिल छे भाई मार विनंतीचं आज साहेब देखिए गणपती बाप्पा दर्शने सर्व आता है आपण समाज प्रश्न सर्व जल्दीच बैठक लगाड्यावाचं म्हणून आपण समाज प्रश्न ये अफवाह है कि यमक मिलता है तो आदमी कुछ भी फैलाते रहता है। ये लगा शुरू हुआ पहले हमारे मुंबई डॉक के लिए फिर वहां से गया आगे ससून डॉक है क्या झूठ इतनी तरह से फैलाने का ये विरोधकों का काम रहता है। जब तक मैं तो ससून डॉक के बगल में ही रहता हूँ वहां की खुशबू लेके मैं बड़ा हुआ हूँ वो मैं उसको खुशबू समझता हूँ क्योंकि हमारे बंजारा समाज का उसमें पसीना है हमारे नाकवा समाज का इसमें पसीना हमारा कोली समाज में उसमें पसीना है ये पसीना हम भूलेंगे नहीं। साहब ने अभी तक बहुत अच्छी मीटिंग की जब लेकिन यहाँ आना है मुझे याद है कि देवेंद्र फडणवीस जी के बंगले पे हमारी मीटिंग हुई थी सब ओबीसी समाज की मीटिंग हुई थी लेकिन जब इनकी बारी आई तो बोला नहीं भाई साहब हमारे को 50-100 में हम नहीं बैठ सकते हमको कम से कम 500 लोगों की जगह चाहिए। तब हॉल लेके अगला मीटिंग होने वाला है तो यहाँ के प्रमुख लोग इसलिए मैंने अभी नाम लिया है। जब तक आप समस्या नहीं बताओगे बच्चा जब रोएगा तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है तो ये बात ध्यान में रखनी है। कोई अपने को ससून डॉग हटाने वाला नहीं है हम दोनों पेशे से एडवोकेट है हम कुछ भी करने जाए हाँ एक है लेकिन इसका राइट पढ़ाई करो राइट हाँ ये दलवी साहब से ये सुनना था और ये साथ आपण माननीय श्री वी मुरलीधरन साहेब केंद्रीय मंत्री भारत सरकार व महाराष्ट्र विधानसभा प्रभारी साहेबर विनंती कराचा कि साहेब आप 2 शब्द समाज को प्रबोधन करें यही आपसे विनंती करता हूं सर। पंडित बंजारा समाज के सभी भाई बहनें
आप सबको मेरा नमस्कार। मैं तो मूल केरल से हूँ और यहाँ इस समय जो गणपति का जो त्योहार है, गणपति का आशीर्वाद के लिए मैं आया हूँ और साथ साथ आप सबको मिलने का भी एक अवसर मुझे मिला है। जैसे बताया गया कि इस क्षेत्र के सारे लोग जो फिशरमैन कम्युनिटी के नाते मच्छी का काम करने वाले ऐसे लोग हैं। आपको एक विषय मैं याद दिलाना चाहूंगा। अपने देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, पहला जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को 2014 में जब लाल किले से उन्होंने भाषण दिया, इस देश के सभी नागरिकों को उन्होंने संबोधन किया। उन्होंने एक विषय कहा था। उन्होंने कहा, आप मुझे प्रधानमंत्री के नाते मत मानो, मैं आपका प्रधान सेवक हूं। इस शब्द से उन्होंने देश की जनता का संबोधन किया था और इसलिए उन्होंने कहा, मेरा सरकार का नारा रहेगा सबका साथ सबका विकास। यानी इस देश के 140 करोड़ की जो आबादी का जो देश है, इस देश के कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक भूखा न रहे। इस देश के कोई भी व्यक्ति किसी का छत नहीं है ऐसे स्थिति न रहे। किसी के इलाके में अच्छी सड़कें न हो ऐसे स्थिति न रहे। किसी के इलाके में पीने का पानी नहीं है ऐसी स्थिति न रहे। इस लक्ष्य को लेके मेरा सरकार काम करेगी। और जब दोबारा 2019 में वो सरकार में दोबारा आए, उस समय मैं भी उस समय मंत्री बना। उस मंत्रिपरिषद का गठन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया घोषणा किया। उन्होंने कहा, इस देश के करोड़ों की संख्या में जो समुद्र के किनारे में रहने वाले देश के जो फिशरमैन कम्युनिटी है, उनके भलाई के लिए, उनकी सेवा के लिए हम भारत सरकार में एक नया डिपार्टमेंट खोल रहे हैं। आजादी के बाद, भारत को आजादी मिली 1947 में। उसके बाद करीब 72 साल इस देश के जो फिशरमैन कम्युनिटी का, उसको ध्यान देने के लिए एक विशेष प्रावधान नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद एक अलग मंत्रालय, एक अलग केंद्र मंत्री, भारत सरकार में मंत्री इस क्षेत्र के लोगों का सारी समस्याओं का समाधान के लिए उन्होंने विशेष तरह से बनाया। अभी पिछले दिन एक नया घोषणा की, देश के 100 ऐसे स्थान जो समुद्र के किनारे में है, ऐसे 100 स्थानों पर जहां फिशरमैन कम्युनिटी है, जहां इस काम से जुड़े लोग हैं, वहां विशेष विकसित करने का निर्णय और उसकी घोषणा की। इसलिए आपने जो भी समस्याएं अभी बताया है, वैसे तो पंडित राठौड़ जी ने कहा, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में
महाराष्ट्र के जो पिछड़े वर्ग के सभी लोगों का उनके साथ वार्ता करके, उनके साथ बातचीत करके, उनकी समस्याओं को समझकर उसके लिए उसका हल निकालने का प्रयास, उस प्रयास में देवेंद्र जी लगे हैं। इसलिए पिछले दिनों में ऐसे कई समाजों के लोगों के साथ इस बातचीत में मैं भी शामिल था। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में बंजारा समाज के लोगों के साथ, इस समाज के प्रतिनिधियों के साथ देवेंद्र जी बात करेंगे। आपके सारी समस्याओं का समाधान का ठोस निर्णय भी होने वाला है। जय। इसलिए मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी पंडित राठौड़ जी के नेतृत्व में इस समाज के सारे लोग देवेंद्र जी से जो बातचीत होंगे उसमें भाग ले, और ये जो विषयों के बारे में मैं भारत सरकार में जो मंत्री है, इसको विशेष ध्यान देने वाले मंत्री, उनके भी ध्यान में अगली बार जब भी उनके साथ मुलाकात होंगे, मुझे लगता है कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर मैं उनके ध्यान में भी लाऊंगा, और जल्द से जल्द उनका भी एक विजिट इस क्षेत्र में हो, उसके लिए भी मैं प्रयास करने वाला हूं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के शासन में, देवेंद्र जी के शासन में इस देश के मेहनत करने वाले कोई भी नागरिक, उनका कोई भी समस्या, उसका समाधान नहीं होगा, ऐसी स्थिति नहीं रहेगा। यही आश्वासन मैं आपको इस समय देना चाहूंगा, और गणपति बप्पा का आशीर्वाद आप सब पर रहे, इसी प्रार्थना के साथ मेरी वाणी का विराम करता हूं। गणपति बप्पा। धन्यवाद सर, हमें यही उम्मीद थी। आपने जो ऊर्जा दिया समाज के लिए, आपका तहे दिल से धन्यवाद।